सबने बेस्ट एफर्ट्स करे हैं, हाँ, लेकिन थोड़ा रिसोर्सेज तेज की कमी बोलिएगा मैम, जरूर है। थोड़ा लाउड बोलिएगा, आवाज कम। रिसोर्सेज की कमी के बावजूद भी टीचर्स ने अच्छे एफर्ट्स किए, तो इसके लिए तैयारी की ज़रूरत रहेगी। ये तो अचानक से हम सबके सामने ऐसी सिचुएशंस आई हैं, तो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स सबने किए हैं, तो कारगर करने के लिए तैयारी चाहिए होगी, कारगर ज़रूर होगा। जी जी, रुचिरा मैम। हाँ जी सर मैं ये कहना चाहूंगी कि सिंस वी आर इन गवर्नमेंट सेक्टर, so I don't think that government sector is well prepared for online education, because as per UNESCO data also, 47% of students, they don't have even internet connection, they don't have even smartphones. So how can they do online classes when poverty in India is too much? So higher education is totally unprepared for changes that are coming with the coronavirus outbreak, and poor students will be hurt the most. जी बिल्कुल जी, कोई भी अगर अपना विचार देना चाहे तो दे सकते हैं, क्योंकि एक सवाल हमारा 15 मिनट का होगा या 10 मिनट का होगा मैक्सिमम। जी सर, मैं भी एक बात कहना चाहूंगी। आप सभी मुझे सुन रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं। तो ऑनलाइन शिक्षा, जैसा कि रुचिरा मैम ने कहा, ऑनलाइन शिक्षा को मैं एक ही पंक्ति में खत्म करना चाहूंगी कि गरीब का बच्चा आज फिर वंचित रह गया, कि मेरे गांव का बच्चा आज फिर वंचित रह गया। एकदम से हमारे ऊपर कोरोना के चलते हुए ऑनलाइन एजुकेशन आकर पड़ी है, लेकिन क्या भारत के सभी गांव डिजिटल हैं? आने वाले कितने वर्षों में? यहां मैं मनप्रीत मैम से सहमत हूं कि तैयारी के साथ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी यह कभी भी संपूर्ण शिक्षा पद्धति का रूप धारण नहीं कर सकती। हम इसको शिक्षा के एक पार्ट के रूप में ला सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन होती है, कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन होती है, लेकिन ये कभी भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन का विकल्प हो ही नहीं सकती ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के। प्रतिभा मैम, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। ये फिजिकल क्लासेस का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती हैं ऑनलाइन क्लासेस, ये हाँ जी बिल्कुल। तो हम ब्लेंडेड क्लासरूम टीचिंग्स की तरफ दे सकते हैं, जिसमें इन पार्ट ऑनलाइन डिलीवरेंस एंड इन पार्ट फिजिकल क्लास डिलीवरेंस के मॉडल्स पे हम वर्क कर सकते हैं। जैसे मैम जी मैम, ओनली एज ए सप्लीमेंट। यहाँ मेरा तात्पर्य यह है कि मैम चर्चाएं चल रही हैं कि ये ऑनलाइन एजुकेशन शिक्षा पद्धति का दूसरा रूप ले लेगी, ये अपने आप को स्टेब्लिश कर लेगी, लेकिन आप ये बताइए कि जो बात टीचर स्टूडेंट की आंखों में डालकर जो कांटेक्ट कर सकता है, वो कभी भी ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं आ सकता। जो मॉरल वैल्यूज हम देते हैं, वो मॉरल वैल्यूज कहाँ जाएंगी, आप ये बताएं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी थोड़ा सा लाइटर नोट में, कि जिस तरह हम वर्चुअल टूर नहीं कर सकते, हम सपोज स्विट्जरलैंड जाना चाहें, तो इट इज वन थिंग इज वॉचिंग अ वीडियो ट्रेन एंड जस्ट having a feel, and another thing is you are taking a flight going to Switzerland, have that feel and staying there for 7 days. इन दोनों में वही डिफरेंस है वर्चुअल और उसमें, जो एक वर्चुअल ट्रिप और एक नॉर्मल ट्रिप में होता है। मैडम मैं थोड़ा सा अपनी बात रखना चाहूंगा। स्वागत है सर आपका। सर रखिए। धन्यवाद मैम, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस कोरोना की घड़ी में जो विश्वव्यापी एक मुसीबत, एक महामारी आन पड़ी है, उसमें सभी हम लोग अपने सह परिवार कुशल मंगल होंगे और हमारे बच्चे भी सभी कुशल मंगल होंगे जो हमारी खेती है। बात है ऑनलाइन शिक्षा की। उससे पहले हम मैं थोड़े सी आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा शिक्षा के ऊपर। भाई शिक्षा है क्या? मेरे ख्याल से शिक्षा वो मामला है जिससे हम किसी का व्यवहार परिवर्तन करते हैं। किसी प्रशिक्षु का व्यवहार परिवर्तन होना चाहिए तो शिक्षा है। व्यवहार कौन सा परिवर्तन होना चाहिए? व्यवहार उसका इंसानियत का हो, मानवता का हो। अगर हम अपने देश की शिक्षा परंपरा की, शिक्षा पद्धतियों की अगर बात करते हैं, ऑनलाइन शिक्षा एक पद्धति तो हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा एक शिक्षा नहीं हो सकती। मेरा जो मेरा जो सोचना है और जो मैंने इतिहास से जाना है अभी तक, हमारे देश में जो गुरु शिक्षा की परंपरा। हाँ जी मैम, मैंने कहा एक कोट याद आ रहा है जो आप कह रहे हैं, इस पे एक कोटेशन है, दैट एजुकेशन इज नॉट द गिविंग द फैक्ट बट इट इज ट्रेनिंग ऑफ माइंड। एग्जैक्टली यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इट इज ट्रेनिंग ऑफ माइंड्स एंड इट कैन बी डन ओनली थ्रू वन टू वन। मैं अपनी बात खत्म कर लूं।
बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे को मैम, बीच में याद आ एग्जैक्टली गया, मैं मैंने कहा कहीं प्रतिभा भूल ना मैम की जाऊं। बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ना ना ना, बिल्कुल एग्जैक्टली यू आर राइट हियर। ये तो मैम एक डिबेट का मामला है, हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। अच्छी बात है, शिक्षाविद मिले हैं इस प्लेटफॉर्म पे। मैं सबसे पहले इस न्यूज चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम लोगों को मिलाया और एक अच्छी बहुत बहुत शुरुआत धन्यवाद हैदराबाद में सर रखी है। आपका। मैं सबसे पहले जो बात कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि हमारे देश में गुरु शिक्षा परंपरा की एक पद्धति मिलती है। अगर हम इतिहास की किताबें खंगालते हैं, इतिहास को खंगालते हैं, तो गुरु शिक्षा पद्धति मिलती है, जहां हम अपने बच्चे, इवन राजा महाराजाओं के बच्चे, अपने का तो मुझे आम आदमी का तो नहीं पता, पर राजा महाराजाओं के बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था, वो शिक्षा दिलाने के लिए भेजा जाता था। तो उस टाइम कोई किताबी शिक्षा नहीं थी मेरे ख्याल से। उस टाइम शिक्षा थी धनुर्विद्या की शिक्षा, गदा विद्या की शिक्षा, कैसे अपने देश को प्रोटेक्ट करें ये शिक्षा, कैसे अपने घर को संस्कारी बनाएं ये शिक्षा, माँ बहन की इज्जत करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, मॉरल एजुकेशन हम जिसको कहते हैं, ये शिक्षा पद्धति हमारे पूरे भारत देश में मिलती है अगर हम इतिहास खंगालते हैं। इसमें गुरु का बड़ा महत्व है, इसमें गुरु का बड़ा महत्व है, क्योंकि जब तक गुरु शिक्षक जो प्रशिक्षु है, जो शिक्षक और प्रशिक्षु आमने सामने नहीं होंगे, जब तक हम अपनी बात को नहीं कह पाएंगे। ये विकल्प तो जरूर है आज के जो दौर में। हम भी चाहते हैं कि जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हो रहा है, जैसे जैसे हमारे पास नई नई मशीनीकरण युग जो आ रहा है, नई नई बातें आ रही हैं, हमारे बच्चे को पता चले, लेकिन पता उतना ही चले, एक इसका एक हिस्सा तो हो सकती है। टोटल जो शिक्षा पद्धति है, जो टोटल एजुकेशन प्रोसेस है, ऑनलाइन जो एजुकेशन, उसका एक पार्ट तो हो सकती है, बट उसका विकल्प नहीं हो सकती है। उसका कारण है, मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। ऑनलाइन अगर मान लो मुझे कबड्डी की कोई ग्रिप सिखानी है, तो हाउ इट इज पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं है कि बगैर बच्चे को मैं ग्राउंड बनाना सिखाना है, प्रैक्टिकल जब तक नहीं कराएंगे पॉसिबल ही नहीं है। चलो इस बात को भी छोड़ते हैं, शारीरिक शिक्षा को भी। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री में अगर टाइट्रेशन बच्चे को सिखानी है, एक बूंद से टाइट्रेशन का रिजल्ट आता है, जब तक वो बूंद बच्चा अपनी आंखों से नहीं देखेगा वो सीख नहीं पाएगा। इस बात को भी छोड़ते हैं, हम मैथ्स की बात करते हैं। अगर मैथ में 2 जमा 2 4 भी होते हैं, और एक मेरी एक विद्वान साथी प्रोफेसर योगेश गोयल हैं अग्रवाल कॉलेज में, उनसे बात हो रही थी, किसी मैथ के साइंटिस्ट ने, किसी मैथ के जानकार ने, किसी मैथ के शिक्षाविद ने 2 जमा 2 5 सिद्ध कर दिया। अब वो 5 कैसे सिद्ध होगा? जब तक हम प्रशिक्षु को, बच्चे को, स्टूडेंट को आमने सामने नहीं देख पाएंगे, हम उसमें उसका व्यवहार परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। जी मंत्री हाँ जी सर। बाकी साथी सर ज्योत्सना जून मैम को भी लाइए लाइन पे। हाँ हाँ यही हूँ। हाँ ज्योत्सना जून, हाँ आपके विचार। नमस्कार सबको, नमस्कार। मेरा ये मानना है कि अगर हम प्रेजेंट से नमस्कार सर मेरा ये मानना है कि प्रेजेंट सिनेरियो में जहाँ पर ये ऑनलाइन शिक्षा कम से कम 2/3 हमारी पॉपुलेशन को छोड़ती है, वो सोल्यूशन कैसे हो सकता है? मेरा ये सवाल है कि छोड़ रही है ना, एक्सक्लूजन हो रहा है, इंक्लूजन नहीं हो रहा है, एक्सक्लूजन हो रहा है। ये तो अर्बन एलीट का सोल्यूशन है, इसमें 60% पॉपुलेशन का सोल्यूशन है ही नहीं। तो इस पे सोचने की जरूरत है सर। देखो मैम, मैं यहाँ थोड़ा सा फिर से बोलना चाहूंगा। भारत जो है, हमारा जो देश है, वो गाँव में बसता है। हाँ जी सर। हाँ, सबसे मैं सहमत हूँ, लेकिन चाहे हमें ये ठीक पसंद है या नहीं है, डिजिटलाइजेशन तो होगा। तो हाँ मैम, मशीनीकरण युग है, ये तो एक सोल्यूशन निकाला है, तो क्योंकि मशीनीकरण है ये भी हम बिल्कुल। एक मिनट आप प्लीज जरा, आपसे मैं शेयर करना चाहूंगी। मेरे घर में जो मेड आती है, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और मोबाइल फोन से वो अपनी 10th की एजुकेशन उसने स्टडी कर रहा है वो आगे। तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो इसके लिए जैसे मैंने आपसे कहा, 3 लेवल पे हमें चाहिए होगा। फर्स्ट इज प्रिपरेशन, डिलीवरेंस फिजिकल क्लासरूम में कितना होगा और ऑनलाइन कितना होगा, वो हमें बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा। सेकेंड इज रिसोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे। सर्टनली वी विल हैव टू नाउ थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। और थर्ड थिंग, स्किल्स भी डेवलप करने पड़ेंगे, इवन स्किल्स ऑफ टीचर्स टू डेवलप लेक्चर्स एंड सेशंस ऑनलाइन एंड डिलीवर देम
एंड इवन स्टूडेंट्स के, तो डिजिटल स्किल्स के ऊपर स्पेशल फोकस देना पड़ेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपसे सहमत हूँ, ह्यूमन स्किल्स तो ह्यूमंस ही दे सकते हैं, इसीलिए फिजिकल कांटेक्ट क्लासेस की इम्पोर्टेंस भी हमेशा बनी रहेगी। देखिए मैम, मैं आपकी बात से है, लेकिन हाँ जी सर बोलिए, आप बोलिए। मैं बोलना चाहूंगा, थोड़ी स्पीडली सर। भारत जो बसता है 70-80% गांव में बसता है। जहां तक मैडम अपनी मेड की बात कर रहे हैं, ये अपवाद तो हो सकता है, आप उनकी बात क्यों नहीं करते हैं जो रोड पर घूम रहे हैं, जिनको 2 जून का इस महामारी के टाइम पर खाना नहीं मिल रहा है, जो स्कूल छोड़कर पलायन कर चुके हैं, उन बच्चों की शिक्षा कैसे होगी? दूसरा, जो किसान का बच्चा है, हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में काम करते हैं, हमारे पास जो बच्चा आता है, मोबाइल भले ही उसके पास है, लेकिन ही और सी डोंट नो हाउ टू यूज द और हाउ टू यूटिलाइज द मोबाइल फोन। इवन की मैं अपनी बात करूं, इस कोरोना से पहले मुझे इस जो हम लोग ये अच्छी बात है, ये जो देख पा रहे हैं एक दूसरे को, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहें या अपना लाइव क्लासेस जो कहें, जो भी आप इसको नाम देते हैं मॉडर्नाइजेशन का, ये मुझे खुद को ज्ञान नहीं था। मैं खुद सरकारी कर्मचारी हूँ, 15-16 साल से गवर्नमेंट में अपना सेवाएं दे रहा हूँ, लेकिन ये वर्चुअल जो अपना जो डिजिटल जो एजुकेशन है, जो ये ऑनलाइन शिक्षा है, मुझे खुद को नहीं पता था। जब एक टीचर को नहीं पता तो बच्चे को कहाँ से पता होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि करना होगा, तो मैडम हाउ मच टाइम इट विल टेक। सेकंड थिंग, जो ये सेशन है, ये तो चला गया, बच्चों का पूरा 3 महीने का नुकसान हो गया, पढ़ाई का नुकसान हो गया। इवन हम लोग ये कहें कि हमारा बच्चा तो 3 महीने दुनिया से पीछे हो गया, हम लोग अपने को अमेरिका से कंपेयर कर सकते हैं। एक मिनट, एक बात मैं भी कहना चाहूंगी, मैं मनप्रीत मैम को एग्री करती हूँ। हमने आने वाले वक्त में अपने आप को डिजिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग ढाल लिया, लेकिन मैम आप ये बात बताइए, घर जो एक सुकून की जगह होती है, जहां हम प्यार पाते हैं, अपनापन पाते हैं, उसको हम क्या बनाएंगे अगर हमारे बच्चे वहीं पर रहकर एजुकेशन लेंगे? टीचर्स तैयार होके ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आ रही है, बच्चा लेट के पढ़ रहा है, क्योंकि मैम बच्चा नहीं परिवर्तित कर सकता। घर सुकून की चीज होती है, घर आराम की चीज होती है। आप घर को ऑफिस बना लेंगे, कब तक, कितना, फिर हमारे पास सुकून के लिए क्या रहेगा? बताइए आप सभी। मतलब जो ऑनलाइन, इसमें एक बात, 4 लोग हैं घर में, चारों अपने अपने फोन पे बैठे हैं। मनप्रीत, कुछ 4 लोग अपने अपने फोन पे बैठे हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। तो हम शिक्षा को क्या गति, क्या दिशा? We can use digital education as a left hand, but not the whole body. हम इसको पूरा शरीर नहीं मान सकते। भाई ये सप्लीमेंट तो हो सकता है, रोटी सब्जी अल्टरनेट नहीं है, लेकिन हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, कैप्सूल्स लेते हैं, आजकल विटामिन सी की गोलियां ले रहे हैं। जी, वही सप्लीमेंट है जी। ये एग्जैक्टली, यू आर राइट मैम, आई एम एग्री। सर, हमारा दूसरा सवाल होगा आप सभी से, ऑनलाइन एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ खास किया जा सकता है? आप सभी को सवाल सुना है? जो हाँ जी, सभी को सुना है। ऑनलाइन एजुकेशन जो बिल्डिंग पे लग्जरी, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग पे लग्जरी फंड यूज करती है, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट जो है 20 करोड़ की बिल्डिंग यहाँ बडोली में खर्च कर दी, अंदर गांव में जहाँ पे कोई जा नहीं पा रहा, वो बजट अब ई लाइब्रेरी, ई बुक, ई लर्निंग एंड एवरीथिंग जो ऑनलाइन से कंसर्न है, उसके लिए एक बजट अलॉट करना बहुत जरूरी है। रुचिरा मैम, हाँ जी, आई एग्री विद यू। एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ खास किया जा सकता है? सर, वो मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान देना चाहिए ना हमें सर। मूलभूत बेसिक फैसिलिटीज अभी पूरी नहीं, जब हमारा पानी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर है, टॉयलेट्स हैं, क्लासरूम है, सफिशिएंट क्लासरूम है या नहीं है, उन पे अभी ध्यान देना जरूरी है जी। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूंगी। हाँ जी, बोलिए सर। हाँ मैम, आप बोलिए। ऑनलाइन एजुकेशन का एक और मैं दुष्प्रभाव कहना चाहूंगी, जब बच्चे के पास हाथ में एंड्रॉइड फोन होता है, माँ बाप नहीं है, बच्चा घर में कक्षा, मेरा बेटा 2 मिनट में क्लास खत्म होने के बाद अपना एक गेम आता है, उसको खेलने लगता है, मुझे पता ही नहीं पड़ता है। लेकिन स्कूल में अगर टीचर है, हमारे पास वेल इक्विप्ड कक्षा क्लासरूम है, तो वहां पर टीचर की नजर रहती है, वो अपने बच्चों के साथ जुड़ी होती है भावनात्मक रूप से। हम सभी टीचर हैं मैम, जो बच्चे हमें नमस्ते करते हैं, हमारे पास अच्छे से आते हैं और इंटेलिजेंट हैं, आउटपुट देते हैं, हम उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। लेकिन डिजिटल एजुकेशन में प्रतिभा मैडम को भी पता है कि अभी हमारे स्कूल्स में टेस्ट चल रहे हैं,
प्रतिभा मैडम को भी पता है और मेरे को भी पता है कि उसकी क्या वो एक मजाक बन के रह गया टेस्ट। वो ओपन बुक हो गया है, वो अभिभावक साथ ही बैठे हैं, टेस्ट हो रहे हैं और फुल मार्क्स मिल रहे हैं। एग्जैक्टली कहने के मैम, लिए हम लोग कर रहे हैं, टेस्ट वो हो हम रहे लोग हैं। कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप लोग, पेरेंट्स कर रहे हैं। देखिए, ये बात से तो हमने सभी सहमति की थी कि ऑनलाइन एजुकेशन फिजिकल क्लास एजुकेशन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। नहीं कर सकती मैम, तो बिल्कुल। सबसे बड़ी प्रिपरेशन ऑनलाइन एजुकेशन तो आएगी, बिकॉज स्कूल लेवल और कॉलेज एजुकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए मैं उस एरिया में नहीं जाऊंगी, वो अलग एरिया हो जाता है डिस्कशन का। लेकिन सबसे पहले ऑनलाइन एजुकेशन को अगर हम लाना चाहते हैं तो माइंडसेट बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस दैट ऑनलाइन एजुकेशन इज गोइंग टू बी देयर, यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब माइंडसेट होगा तब हम उसके लिए रिसोर्सेज डेवलप करना शुरू करेंगे, राइट फ्रॉम द गवर्नमेंट लेवल एज वेल। जो हमारे प्लानर्स हैं, एजुकेशन प्लानर्स हैं एंड एजुकेटर्स जो हैं, तो उसमें सबसे पहले जो ज़रूरत आ जाती है वो आती है कि हमें मेंटल ब्लॉकेजेस हटानी है। और इकोनॉमिक रिसोर्सेज की कमी तो पहले भी थी और रहेगी भी। हमें सिर्फ रिसोर्सेज की मैनेजमेंट पे, जैसे रुचिरा मैम ने कहा कि बजटिंग के हमें देखना पड़ेगा कौन से हेड्स में अब इन्वेस्टमेंट और बजटिंग करनी है। So I understand the most important thing to be prepared for online education is to have the right kind of mindset. Then that has to be followed by, of course, resources का arrangement करना and skill develop करना, क्योंकि digital quotient के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया इस वक्त दुनिया के नामी गिनामी चुने देशों में आता है, जो एक पोटेंशियल फ्यूचर पावर मानी जाती है। तो अगर हम अपने डिजिटल स्किल्स के ऊपर फोकस करेंगे तो हम जरूर आगे पहुंचेंगे। हाँ, रिसोर्सेज की कमी रहेगी, जैसे ज्योत्सना मैम ने भी कहा और सर ने भी कहा, तो उन रिसोर्सेज की मैनेजमेंट पे हमें फोकस करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को हमने यूटिलाइज कैसे करना है। और विमल सर, कोरोना के लिए सर चाहूंगा एक सेकंड, अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है बाई चांस 30-35 मिनट के बाद, तो दोबारा से मैं आईडी भेजूंगा, आप सभी को साथ साथ कनेक्ट हो जाइएगा। राइट जी सर, जी सर। और सर जी, जो कोरोना की सिचुएशन है ये टेम्परेरी सिचुएशन है, ये हमेशा नहीं रहेगी। कितने वक्त तक रहेगी हम नहीं कह सकते हैं, हमें इसको भी हमने मैनेज करना सीखा है। बट इस सिचुएशन से हमारी एक चीज सामने आती है कि देयर आर सर्टेन न्यू स्किल्स वी हैव टू फोकस ऑन। हाँ, रिप्लेसमेंट्स तो हम सभी एग्री करते हैं कि रिप्लेस नहीं है, लेकिन हमें ये स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। और इकोनॉमिक रिसोर्सेज की कमी पहले भी थी और रहेगी। इतनी ह्यूज कंट्री में सबको सब कुछ डिलीवर करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एंड आई थिंक जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं, दे कम आउट विद स्कीम्स टू वर्क ऑन दैट। So I agree with Ruchira ma'am, we need to have right kind of educators at the senior level in the government and educators at the head as the head of institutions also, ताकि हम ऑनलाइन लर्निंग को धीरे धीरे रेगुलर लर्निंग का पार्ट बना सकें। Yes, it is a part. It is a passive learning. It is not active learning. Exactly. जैसे हम इंग्लिश में, मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, so we teach active passive. एक है active learning face to face, एक है passive learning। आप बोल रहे हैं, उधर बच्चा ये कह देगा जी मेरा तो सर्वर डाउन था, इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। So the intensity cannot be from one-to-one teaching. It is only a supplement. Blended classroom, blended learning is the future of our country, and we should सवाल मेरा आप सभी से है। जी मैम, बताइए। जैसा कि मनप्रीत मैम ने कहा कि हमको बजट्स को, हमको इकोनॉमिक को इस तरह से शेड्यूल में लाना होगा कि हम डिजिटल एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सरकार प्रबंध कर पाए। तो आपको लगता है कि क्या सरकार घर घर मोबाइल पहुंचाएगी, या सरकार हर घर को इतना कैपेबल बनाएगी, इकोनॉमिकली स्टेबल बना पाएगी कि वो एक मोबाइल एंड्रॉइड फोन खरीदकर अपने बच्चे को उस एजुकेशन के लिए तैयार करे? मेरा मानना है कि हम इसको यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे एज ए राइट हैंड लेफ्ट हैंड यूज कर सकते हैं, लेकिन स्कूल लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं। कहां से हम संस्कार रोपित करेंगे मैम? आप देखिए, चाइना वेल डेवलप्ड कंट्री है जिसने सारे विश्व को घुमाया हुआ है, स्कूल उन्होंने भी खोले हैं, वहां बच्चे पीपी किट के साथ स्कूल जा रहे हैं। स्कूल प्राइमरी एजुकेशन के लिए, हमारे बेसिक स्टैंड के लिए, हमें अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान, वेल डेवलप्ड, फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्कूल एजुकेशन इज द बेस्ट। और हमें इसको राइट हैंड भी नहीं, लेफ्ट हैंड हम इसको यूज कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन को, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, जो मेरा मानना है। क्योंकि सरकार, आपको लगता है कि घर घर एंड्रॉइड फोन पहुंचाएगी? हाँ जी सर, मैं बोलना चाहूंगा। मैडम, आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। जहां तक कि
एजुकेशन की बात है और ऑनलाइन एजुकेशन की बात है। मैं सभी से पूछना चाहता हूं कि जितने हम लोग अभी यहाँ जो 6 लोग हैं मेरे ख्याल से, जो अभी चर्चा में जो हिस्सा ले रहे हैं, इन 6 लोगों के शायद आवाज ब्रेक हो गई आपकी। हाँ जी, वो इंटरनेट ब्रेक हो गया। हाँ, वो एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी। जी, कोई और आप बता सकते हैं मेरा सर, मैं कुछ कहना चाहूंगी कि मैं मनप्रीत मैम से इस पॉइंट पर एग्री करती हूँ कि सर, बात सिर्फ ये हम पैंडेमिक की ना बात करें सर, डिजिटाइजेशन है या एक कह सकते हैं मशीनी हम उसमें रह रहे हैं ना युग में, तो ये हम समझ ले डाटा कि यूज कर, हमें ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का इक्विपमेंट, तो सर हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन के सेक्टर में भी अब एक तरह से मशीनीकरण हो गया उसका, तो हम ऐसे ई रिसोर्सेज हम डेवलप करें कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एक होती है फुल प्रिपेयर्डनेस, जो कंट्री जितनी प्रिपेयर्डनेस रहेगी उसकी अच्छी, वही उस क्राइसिस को ओवरकम कर पाएगी या उसके इम्पैक्ट को कम से कम कर पाएगी। तो ये तो हमें साथ लेके चलना पड़ेगा, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। और बात सिर्फ डिजिटल एंड्रॉइड फोन्स की नहीं है, हमें वो फिजिकल एजुकेशन तो रखनी ही है, या मैम कह रही थी रुचिरा मैम एक्टिव, लेकिन हमें साथ ही साथ ऐसे रिसोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे, वो ऑफलाइन भी हो सकते हैं, जो कि हम उनको स्लोली इंटीग्रेट करेंगे अपनी एजुकेशन में, चाहे वो स्कूल की हो या चाहे वो कॉलेज लेवल की हो, ताकि उसको अगर हम क्राइसिस से अगर कहीं गुजरते हैं तो उसका इम्पैक्ट फील ना हो जो अब हम अभी कर रहे हैं। क्या ज्योत्सना मैम, जैसे आप सबको पता भी होगा कि एनसीईआरटी और मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने ऑनलाइन रिसोर्सेज भी डेवलप करने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल मैम, ई पाठशाला है, ई विद्या है। यस यस, गवर्नमेंट इज आल्सो फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनी टाइम एनीवेयर एजुकेशन टू मेक इट फ्लेक्सिबल। तो जैसे हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो इकोनॉमिकली लोअर स्ट्रेटा से आते हैं, तो हमारी कंट्री में अभी पार्ट टाइम वर्क का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। जब हम ऑनलाइन एजुकेशन लेके आएंगे तो हम कुछ स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन दे पाएंगे कि वो एनी टाइम एनीवेयर एजुकेशन के साथ वो अपनी अर्निंग भी करें एंड दे कैन लर्न आल्सो। सो दैट्स व्हाई से कि इट कैन नॉट बी अ 100% ऑनलाइन मॉडल, एज रुचिरा मैम सेड, इट हैज टू बी अ ब्लेंडेड मॉडल। सो द ओनली थिंग इज कि हमें डिजिटलाइजेशन से दोस्ती करनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी, बिल्कुल। और हमें एज अ टीचिंग, एज अ टीचिंग कम्युनिटी हमें भी अपने स्किल्स मैम अपग्रेड करने पड़ेंगे। यही कह बिल्कुल करने पड़ेंगे। जैसे रुचिरा मैम अपने एक बात मैं कहना चाहूंगी कि डिजिटलाइजेशन को हम दोस्त मान सकते हैं। जो आज लोग चर्चाएं परिचर्चाएं चल रही है कि वो शिक्षा पद्धति को संपूर्ण रूप से हटा सकती है, इसको हम कभी भी अपना माँ बाप नहीं मान सकते, दोस्त मान सकते हैं, दोस्ती करनी पड़ेगी। जो OBE मेथड है, दैट इज ओपन बुक एग्जाम मेथड, जिसको अब तक हम अमेरिकन पद्धति का ही एक हिस्सा मानते थे, लेकिन अब कंप्यूटर्स, इंटरनेट आने के बाद वो ज्यादा कारगर होगा, यूजफुल होगा, क्योंकि आपके इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, बुक आपके सामने है, एंड देन यू हैव टू रिसर्च एनालिटिकली एंड राइट द आंसर। OBE मेथड जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ला रही है, आई टोटली एग्री विद OBE मेथड, और वो हरियाणा में या रूरल तक भी आना चाहिए, क्योंकि साइबर कैफे अब हर गांव-गांव में है, बच्चे आराम से जाके OBE मेथड से पेपर दे सकते हैं। रुचिरा मैम, आप NCR के गांवों की बात कर रहे हो, मैम मध्य प्रदेश के गांवों में जाइए, उत्तर प्रदेश के गांवों में जाइए, बिहार के गांवों में जाइए, हम NCR के गांव को मान सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इनके गांवों में है कैफेज, लेकिन आपने अभी ना बिहार में की गरीबी देखी है, ना आपने उत्तर प्रदेश की बहुत ज्यादा जनसंख्या के साथ गांवों की हालत देखी है। आप उन स्टेट्स के लिए बताइए, हम वहां पर क्या करेंगे? लाइट भी नहीं है मैम, वहाँ पे तो गवर्नमेंट स्कूल्स के भी हालात अच्छे नहीं है, तो अगर हम ऐसे कमियों की तरफ देखें, नहीं मैम, हम ये नहीं कह रहे। हाँ, तो लेकिन
इस प्लेटफॉर्म में सब ये एग्री करते हैं कि देयर हैज टू बी अ ब्लेंडेड फॉर्म, तो आई थिंक इस पे और ज्यादा डिबेट का मतलब बनता नहीं है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नहीं मैम, डिबेट का मतलब यही है कि हाँ, पूरी एजुकेशन सिस्टम को नहीं हटा सकती, क्योंकि ये परिचर्चाएं चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन आने के बाद स्कूली शिक्षा, कॉलेज लेवल का टीचर्स नहीं रहेंगे, टीचर्स में वो आने वाला है, टीचर्स की जॉब में। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि टीचर के स्थान को कोई नहीं ले सकता है। जो हमारी बात नहीं है, जो परिहान जी जो ग्लोबल मार्केट है वो आज भी डिस्टेंस एजुकेशन को वो मान्यता नहीं देती जो एक नॉर्मल पेपर राइटिंग या नॉर्मल एजुकेशन को देती है। क्यों, कभी सोचा है? डिस्टेंस एजुकेशन भी तो यही है ना, इसी का एक रूप है ऑनलाइन एजुकेशन। वी हैव टू हम लेकिन उसको मान्यता नहीं देते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड, टीचर्स कभी भी रिप्लेस नहीं किए जा सकते और ना होंगे। टीचर्स का सिर्फ टीचर्स का रोल बदल जाएगा, हम फैसिलिटेटर्स बन जाएंगे। वी विल बिकम फैसिलिटेटर्स, एनेबलिंग स्टूडेंट्स एंड हेल्पिंग देम टू लर्न फ्रॉम व्हिचएवर प्लेटफॉर्म इट इज। तो टीचर्स की इम्पोर्टेंस हमेशा बनी रहेगी, इवन डिजिटलाइजेशन के एज में। हाँ, यही मैं कहना चाहती हूँ कि टीचर और जो प्रॉपर एजुकेशन है उसका जगह नहीं ले सकती। यही मेन बात है, अहम मुद्दा यही है कि आप टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकते हो, और आप स्कूली और कॉलेज लेवल की जो मेन एजुकेशन है, क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ, आप देखो आज की डेट में किसी को झूठ बोलने से परहेज नहीं है, किसी को चोरी करने से परहेज नहीं है, किसी को मतलब चारित्रिक मूल्य नहीं रहे। और अगर ऑनलाइन एजुकेशन आ गई, कितनी चीजें, टीचर ऐसे होता है, आप देखो कॉलेज में आपकी कोई ना कोई बच्चे ऐसे होंगे आपको आदर्श मानते होंगे, आपके पहनावे को, आपके बोलने के तरीके को। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम फिजिकल रूप से अपने बच्चों के सामने, मतलब मेरी एक बॉटनी की टीचर होती थी, उनको देख के मुझे लगता था कि यार मैं भी ऐसी ही प्रोफेसर बनूंगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ संस्कार हम उनको इस तरह से रोपित कर सकते हैं। और एक जो मुझे लगता है कि फिर घर घर नहीं रह जाएगा, सुकून की जगह नहीं रहेगी, अगर घर ही ऑफिस बन जाता है और घर ही हमारी शिक्षा का एक जगह बन जाती है। एक जो होता है ना अनुशासन, नियमितता, कि सुबह 6 बजे उठना है, ब्रश पेस्ट करना, उसके बाद स्कूल जाना है, फिर आना है, फिर लंच करने के बाद स्टडी करनी है, वो चीज मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि हम इसको लेफ्ट हैंड बना सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं। विमल जी आप कुछ कहेंगे? जिस तरह से नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो उसी तरह हमारी नेसेसिटी थी ऑनलाइन एजुकेशन, हमने उसको इन्वेंट कर लिया। जूम, मेरी बात वही थी, इससे पहले ये नहीं पता था कि जूम क्या चीज होती है, या वेबएक्स क्या होता है, या गूगल मीट क्या होता है। नाउ जी जी, बिकॉज इट इज आवर नेसेसिटी। देखो तो इसी तरह जो नेसेसिटी आती जाएगी, ये देखो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बिल्कुल। देखो मैडम, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये जितनी भी रिसर्च, जितनी भी चीजें इजाद हुई हैं, वो ये बात है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो हमें जरूरत पड़ी, वरना नेहरू कॉलेज में, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फरीदाबाद में 5-6 स्मार्ट क्लास पहले भी चलते थे इस कोरोना से पहले, वही ऑनलाइन एजुकेशन पहले भी होती थी। लेकिन मैं दूसरा एग्जाम्पल यहाँ जापान का देना चाहूंगा। बजाय हम ऑनलाइन एजुकेशन पे फोकस करने के, इस कोरोना के साथ जीना क्यों नहीं सीखते? और जापान में जैसा सुनने में आता है, रोजाना 20, 30, 40 भूकंप आते हैं, और उनकी जो प्राइमरी स्कूल की जो बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में छोड़ दीजिए, समझदार हो जाता है बच्चा, उनकी मदर या उनके पेरेंट्स उनको एक अलग से भूकंप किट लेके भेजते हैं। जैसे ही बच्चा आया उसको सिखाया जाता है कि भूकंप में कैसे जीना है, लेकिन वहां स्कूल बंद नहीं होते, वहां एजुकेशन ऑनलाइन नहीं होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, हम इस कोरोना का इलाज तो ढूंढें, इसके साथ जीना भी सिखाएं अपने बच्चों को, लेकिन जो शिक्षा है वो ऑनलाइन हो ही नहीं सकती। लेफ्ट हो जाएगा, 3 मिनट के बाद मैं दोबारा से रिकनेक्ट करूंगा आप सभी। 3 मिनट बाद ये बंद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा जी। कैरी ऑन। हाँ, अब ये आप देखिए, जो आप लोग हैं, हम लोग हैं, काफी एज में बड़े हैं, और आप ये जो चैनल के माध्यम से ये जो सिस्टम जो चला रहे हैं, ये भी जब 3-4 मिनट के बाद ब्रेक हो सकता है, तो जो छोटा बच्चा है, किसान का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, वो कैसे एजुकेशन गेन कर लेगा? हम एनसीआर में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, ईश्वर ने हमें वक्त दिया है कि हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हम उन बच्चों के लिए जरूर सोचें जो होडल से मेरे कॉलेज में आता है, जो हतीन से मेरे कॉलेज में आता है, जो किसान का बच्चा है, जहाँ टावर नहीं पहुंच पाता है, जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। हम लोगों के पास अभी चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की तरफ से कुछ फोन
नंबर प्रोवाइड किए कि इन बच्चों का हालचाल पूछो। हमने उन बच्चों का हालचाल पूछा, जब फोन किया तो बेटी की शादी हो गई है, वो ससुराल में है, जो उन्होंने नंबर दे रखा है उसके फादर का है, उसके हाँ जी ब्रदर सर, का है, भाई बच्ची का को है, राइट ही भाई नहीं है का फोन है, यूज करने का। बिल्कुल। जब बच्ची के पास फोन नहीं है तो वो कैसे शिक्षा गेन करेगी भाई। दूसरा, मेरा खुद का बीच में अभी फोन आ गया, मेरे पास सिंपल एक हैंडसेट है, अभी फोन आ गया, बात करनी जरूरी थी आपसे, मेरा कनेक्शन कट गया। तीसरी बात, मेरे पास 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी मेरी 12th में पढ़ती है, बोर्ड की क्लास है। आप हकीकत जानिए, मैं तो फिर भी भगवान के आशीर्वाद से ठीक ठाक पोस्ट पर हूँ और एनसीआर में रह रहा हूँ। मेरे पास तीनों बच्चों को पढ़ाने के लिए एकदम से अचानक से 3 इक्विपमेंट नहीं थे। एनी हाउ मैंने जैसे तैसे अरेंज करके उनको क्लास लगाई है, जैसे तैसे हम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये तकरीबन 70-80% पॉपुलेशन का हाल है, और इससे भी बदतर हो सकता है, बट बेटर नहीं हो सकता है। तो मैं आप सभी विद्वान साथियों के विचारों की कदर करता हूं, और साथ में सहमत भी हूं कि ये अल्टरनेट तो है, सॉरी, ये विकल्प नहीं हो सकता, ये सब्स्टिट्यूट तो है। ये किसी तरह से आप जो सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं वो सप्लीमेंट तो हो सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेट नहीं हो सकता। मैं दोबारा से अपने शब्दों को दोहराना चाहूंगा। मेरे कॉलेज में जो पिछली प्राचार्य महोदया थी, रीता कौशिक मैडम, उन्होंने 5 क्लासरूम, ये सभी लोग मेरे वरिष्ठ साथी मेरे साथ मौजूद हैं, ये 5-6 क्लासरूम ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, डिजिटल बोर्ड था, स्मार्ट क्लासेस थी। हम लोग चल रहे हैं उस राह पर, जहां पर जो प्राइवेट कॉलेज की या स्कूल की बात करते हैं, जो मैडम हमारे बीच में मौजूद हैं, डायरेक्टर मैडम, इनके पास फुल राइट है। हमारे पास तो प्रिंसिपल को 500 से ज्यादा बिल भी अगर पास करना है तो कोटेशन लेनी है, और आप सभी मान्यवर साथी जानते हैं कि 500 रुपए में आता क्या है। हमारे पास विचार तो हैं, लेकिन हमारे पास कुछ राइट्स की कमी है, राइट्स का अभाव है। फंड भी आता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट फंड नहीं भेजती है, फंड भी पूरा आता है, लेकिन उसको यूटिलाइज करने में, उसको खर्च करने में टीचर का काम देखो मान्यवर साथियों, पढ़ाना है। और हम पूरे दिन, पूरा साल कोई कोटेशन लाना, कभी कुछ करना, उसी में हमारा ज्यादा टाइम खराब हो जाता है। तो इस तरह की चीजों को देखना पड़ेगा। दूसरा, मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। मैं आज से 3 साल पहले तिगाम कॉलेज में था, तो तिगाम कॉलेज में एक जियो का वो चला था, वाईफाई लगा था, और उसमें मैंने जो